हर हर महादेव। फिर से एक बार अतुल केडिया मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं ये वीडियो मैं बहुत देरी से डाल रहा हूँ, उसके लिए आप सबकी मैं माफ़ी चाहूँगा और उसके मैं कुछ कारण भी आपको बताऊँगा एक्चुअली। तो पहला कारण तो ये था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे फेस्टिवल्स बहुत ज़ोर शोर से मनाए जाते हैं। तो पहले तो गणपति का जो गणपति जी का आने से उनका जो विसर्जन होता है या लाने के लिए पहले दिन, और जो बैंड बाजा जो शोर शराबा होता है उसमें बहुत आवाज़ आ रही थी। और मेरे पास कोई साउंड प्रूफ स्टूडियो नहीं है, तो मैं रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं समझ रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ। फिर दिवाली आ गई और दिवाली में भी वही फिर क्रैकर्स वगैरह इस बार ज़ोर में चल रहा है, तो उसकी वजह से भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और थोड़ा फिर मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को थोड़ा बैक प्रॉब्लम शुरू हो गया था, तो उसकी वजह से भी मैं शूटिंग करना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर शूट करूँगा तो एडिटिंग वगैरह भी करना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा बैक प्रॉब्लम की वजह से लैपटॉप ऑपरेट करने का फिजिबल नहीं लग रहा था। तो वो अब थोड़ा कंट्रोल में आ गया है, तो मैं ये अतुल केडिया सनातन में ये वीडियो डालूँगा। और जो भी टॉपिक थोड़े थोड़े जो मिस हो गए मेरे, तो वो मैं उसको थोड़ा थोड़ा टचअप कर दूँगा। तो पहला तो एक हुआ था कि जो राजा सिंह को जो जो वीडियो आया था, जिसकी वजह से कुछ बातें हुई थी। तो राजा सिंह एक ये जो हैदराबाद में गौसा महल के एमएलए है, तो वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है वहाँ पे। तो उनका ऐसा है कि पहले वो इंडिया मतलब सबसे पहले तो तेलुगु देशम से जुड़े हुए थे, फिर वहाँ तेलुगु देशम से निकल के वो बीजेपी में आए थे। और बीजेपी में भी जब उन्होंने कुछ एक्टिविटी की तो उनको निकाल दिया था, तो वो इंडिपेंडेंटली लड़े थे, तो भी वो इंडिपेंडेंट भी अपॉइंट होके आ गए थे, एमएलए इलेक्ट होके आ गए थे। तो फिर वापस अभी ये जो हुआ तो वापस बीजेपी ने उनको सस्पेंड किया है, तो वो सब चल रहा है एक्चुअली। तो वही बात है, वो जो गुस्ताख की बात चल रही है एक्चुअली। लेकिन ये केस में क्या है, देखो राजा सिंह है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये जो सर तन से जुदा के जो नारे लगाते हैं ये लोग, तो उसकी गर्दन के पास पहुंच भी नहीं सकते एक्चुअली। और राजा सिंह ने भी एक वीडियो बना के डाला है कि मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि आप मेरे गर्दन तक पहुंच जाओगे, मतलब जो भी तलवार मेरे गर्दन के पास आएगी उसके हाथ ही काट दूंगा मैं। तो वो सब वो तो बहुत ही स्ट्रांग बंदा है, उसको कोई पुलिस प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो उसके साथ कुछ करने जाएगा उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक्चुअली कुछ बातें ऐसा बता रहा था ना कि भी देखो हमारे हिंदू भाइयों की तकलीफ़ कहाँ है एक्चुअली, कि हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं और हम लोग हमारी सेफ्टी के लिए कम्प्लीटली स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम लोग कम्प्लीटली पुलिस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये एक ऐसे नॉर्मल सिटीजन, ये तो ठीक बात है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब आपके कोई बंदा अगर अटैक करता है और वो डिटरमिन्ड ही है कि वो आपको मार ही डालेगा, तो मैंने कहा था कि थोड़ा सेल्फ डिफेंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैंने ये भी बोला था कि आप एक बेसबॉल बैट वगैरह ऐसा कुछ आप साथ में लेके घूमो, तो क्या होता है आपको थोड़ा एश्योरेंस रहता है एक्चुअली। तो ये जो मैं बातें मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि जो बंदा है जो आपको मारना चाहता है वो मर्सीफुल नहीं होने वाला है एक्चुअली, वो तो आपको मार ही देगा एक्चुअली। और आजकल क्या हो रहा है, जब से ये पीएफ है इंडिया में ऑपरेट हो रहा है, वो सब मुस्लिम लोग को बहुत ही हार्ड लाइन बना देते हैं और थोड़ा टेरर एक्टिविटीज़ भी इनको सिखा देते हैं। तो वो लोग को ऐसा बोल देते हैं कि अगर टारगेट को मारना है तो वो पूरा उसका सिस्टम बताते हैं एक्चुअली, और कि करो क्या करता है, उसके पास क्या सिक्योरिटी सिस्टम है,
और उसको मारने के लिए कितने बंदे जाने चाहिए, तो वैसे वो लोग वेल प्रिपेयर्ड होके आते हैं। तो वो लोग को डिटरमिन करके ही आएंगे कि भाई ये ख़त्म होना चाहिए काम एक्चुअली। तो उस सिचुएशन में अगर आपको वो तो मर्सीफुल नहीं है आपके ऊपर एक्चुअली, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में अगर कुछ कर देते हो, समझो कोई हो जाता है, सामने वाले को इंजरी हो जाती है या सामने वाले की डेथ भी हो जाती है, लेकिन आपको जब पुलिस पकड़ के लेकर जाएगी, मुकदमा चलेगा, हो सकता है आपकी जो सर्कमस्टेंस डिस्क्रिप्शन के बाद में, एविडेंस के बाद में जो लोग बोलेंगे कि नहीं ये लोग इसको तलवार से मारने आए थे, इसने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया और फिर ये लोग जो हानि हुई है और उसमें जो भी मौतें हुई है, हो सकता है कोर्ट के दौरान, जजमेंट के दौरान, वो कोर्ट का जज आपके ऊपर थोड़ा है ना मर्सीफुल हो सकता है और थोड़ा कॉम्प्लेसेंट कंपैशनेट व्यू ले सकता है। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि हिंदू लोग अगर हमारा सेल्फ डिफेंस के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं थोड़ा, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन लॉ, वो जो उनकी दुकान है, जो जहाँ वो रहते हैं, उसको वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की ताकत रखते हैं, तो हम लोग को जो स्टेट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। स्टेट को तो काम करना ही करना है, अल्टीमेटली स्टेट का ही काम है। लेकिन जैसे मैंने वो भी कुछ वीडियो में बताया कि अगर कोई लोग डिटरमिन हो जाते हैं कि किसी को हमको एलिमिनेट करना है, उसको मार डालना है, तो वो इतना इजी नहीं है कि स्टेट आपको सिक्योरिटी दे सकता है। वो पर्टिकुलर मोमेंट में तो इतना इजी नहीं है एक्चुअली। जब कोई आपके गली या मोहल्ले में आ जाते हैं 10 आदमी, तो वहाँ पे आप पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस निकलेगी, आएगी, ये सब इतना ईजी नहीं है। वो टाइम में आपको कुछ ना कुछ अपने साथ रखना पड़ेगा जिससे आप अपना बचाव कर सकें। तो अगर मैंने यही बोला, अगर समझो ये राजा सिंह है, अगर 100 करोड़ हिंदू राजा सिंह हो जाएंगे, 110 करोड़ हिंदू राजा सिंह हो जाएंगे, तो क्या होगा? तो फिर किसी स्टेट पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 110 करोड़ राजा सिंह हो जाएंगे तो हमारा प्रोग्रेस भी नहीं होगा, क्योंकि वो एमएलए है, उसका पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ वर्किंग है। हम लोग को तो साइंटिस्ट भी चाहिए, हमको टीचर्स भी चाहिए, हमको प्रोफेसर भी चाहिए, हमको जो हम जहाँ जो काम कर रहे वो करते रहना भी चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया तो ऊपर जा रहा है, ऊपर इंडिया इज नेक्स्ट सुपर पावर, उस तरफ जा रहा है एक्चुअली। अभी हमारा डिफेंस में भी सेल्फ रिलायंस हो रहा है, हम लोग मशीन गन बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, हम मिसाइल्स ऑलरेडी बना रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास डिफेंस के ऑर्डर आ रहे हैं, रफली 40,000 करोड़ का ऑर्डर आ रहे हैं, पाइपलाइन में है एक्चुअली। तो हम लोग तो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहे हैं। अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में अभी अमेरिका डाउन होने वाला है, चाइना का भी इकोनॉमी अभी डामाडोल है एक्चुअली। तो अभी नेक्स्ट जो है सिचुएशन इंडिया के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है एक्चुअली। तो ये पूरा हमारा हिंदुस्तान का जवाबदारी तो हमारे 110 करोड़ हिंदू के ऊपर है ही, देश को चलाना भी है अच्छे से और उसको करना भी है। और जो हमारे मुस्लिम भाई है, जो नॉर्मल मतलब एक मॉडरेट टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉलो करने वाले हैं और जो हमारे देश कंट्री बिल्डिंग में बिलीव करते हैं, उनका तो साथ लेके हम चल सकते हैं एक्चुअली। हमको भी ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि सारे मुस्लिम रेडिकल है और सारे पीएफआई के समर्थन में, ऐसी बात भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन जो सिचुएशन ये जो कुछ लीडर होते हैं, जैसे पीएफआई के टाइप के लोग हैं या कुछ जो मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं, जैसे ये ओआईसी है, ये ऐसा माहौल बनाते हैं, दे वांट टू मेक एवरीबॉडी उनका जो पॉलिटिक्स मुस्लिम ओरिएंटेड रहता है और वो लोग मुस्लिम पॉपुलेशन को डराते हैं कि हिंदू ये करेंगे, हिंदू वो करेंगे, ऐसा करके वो लोग करते हैं एक्चुअली। उसमें बेसिकली आरएसएस और बीजेपी को लेके बहुत नेगेटिव बातें करते रहते हैं, लेकिन होता तो कुछ नहीं है। जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ राइट्स नहीं होते हैं, जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन को हर एक चीज़ में बहुत हाई परसेंटेज में फ़ायदा मिलता है। पीएम आवास योजना में उनको 35-36% होता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना पे भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट 30% रहता है, और उनका जो स्कॉलरशिप्स का जो होता है स्टडीज़ वगैरह उसमें भी हाई परसेंटेज रहता है। तो ये तो काम तो सब उन लोगों को मिल रहा है एक्चुअली। और जो मुस्लिम लोग काम अभी ले फ़ायदा लेके वो बीजेपी को वोट करे ना करे वो उनकी मर्जी है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है वो किसको वोट करता है, उनका राइट है एक्चुअली।
लेकिन धीरे धीरे बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है, बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है कि उनको सोचने पे मजबूर करोगे कि ये जो ओवैसी टाइप के लोग आके बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप हिजाब में लड़की को बोलते हिजाब में बंद जाओ और ये करो वो करो, तो बीजेपी अल्टरनेटिव देता है आपको कि नहीं भी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है और आगे बढ़ना है। आप अपना स्टडीज़ पे फोकस करो, देश की सेवा करो, खुद का इनकम करो, फैमिली को संभालो और जो जो डेमोक्रेटिक सेकुलर में आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करो एक्चुअली। लेकिन अभी हम लोग को जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्रो हिंदू वोट से होना चाहिए, ये तो भैया हमारा राइट है। जब हमारे 80% लोग हिंदू हैं तो हिंदू लोग को ये हिंदू राष्ट्र है ही है एक्चुअली, भले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया आर हिंदूज ओनली। मुगल 712 के बाद आए, क्रिश्चियंस 1857 के बाद आए, ठीक है। तो both the ideas, Christianity and Islam, is a foreign idea to India actually. Original Indian idea is Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism and all those ideas. So now political idea cannot be based on anything other than Hindu Rashtra actually. लेकिन मैं नहीं बोलता कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हिंदू के वोट से, क्योंकि मुस्लिम वोट्स के जो पार्टी आती है हम लोग ने देख लिया, जैसे कि ये एसपी है, कांग्रेस है, ये लोग सब गड़बड़ करते हैं। अभी वो जो वक्फ बोर्ड पास किया है, वक्फ टैक्स, वो क्या है, वो मुस्लिम कांग्रेस ने पास किया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91, वो क्या है, वो कांग्रेस ने पास किया है। उनको अपीसमेंट करना होता है तो वो लोग लग जाते हैं एक्चुअली। लेकिन ये दोनों लॉ में गड़बड़ी है। ये जो अपीसमेंट में कांग्रेस है ना, बहुत होशियार है। वो बोलते हैं आपको जैसा चाहिए ऐसा एक्ट बनाओ, और मुस्लिम पार्टी क्या करती है, वो ज़्यादा ही लिख देती है और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चैलेंज है, उसका फिक्र नहीं करती है। वो लोग सोच रहे कि ये इंडिया, ये ईरान है या सीरिया है एक्चुअली, तो वो लोग ज़्यादा ही लिख देते हैं सब। तो अभी वो सब जो ज़्यादा लिख दिया है वो अभी वो सब चैलेंज हो रहा है, और अभी ये सब शायद निकल भी जाएगा एक्चुअली, या उसको मॉडिफाई होएगा एक्चुअली। तो ये जो मुस्लिम पार्टियाँ पूरा इंडियन पॉलिटिक्स की गलतियाँ करती है, इनको समझ में नहीं आता है। और वो सब सेकुलर पार्टीज जो है वो सब ऐसा सब हार्म कर रही है, पर्टिकुलरली अगेंस्ट हिंदूज। तो इसलिए मैंने अपील किया है कि हिंदू बेस्ड पॉलिटिक्स होना चाहिए। और अभी फ्यूचर के जितनी गवर्नमेंट 1000 साल तक भाई हिंदू वीटो वोट से ही आनी चाहिए। और ये जो इस्लाम का जो पॉलिटिकल आर्म है, इसको आप डिनाई करो पावर फॉर अनदर 1000 years, देन दे विल सेटल डाउन। और ये नहीं है उनको बाकी का उनको राइट्स नहीं है, ऐसे सिटीजन को सब मिलना चाहिए एक्चुअली। लेकिन ये जो इस्लामिक रूल वाले क्या होते हैं, ये जो अशरफ क्लास है वो पूरा पॉलिटिकल पावर ले लेते हैं और वो लोग सब एंजॉय करते हैं और बाकी सबको भूल जाते हैं, कुछ नहीं देते एक्चुअली। उनके आगे पीछे जो उनके रिलेटिव्स लोग को ही पोस्ट देते हैं, उनको ही सब बेनिफिट मिलता है। गरीब मुस्लिम को इस्लामिक राज्य में कुछ नहीं मिलता है। पाकिस्तान में कुछ है क्या जो गरीब मुस्लिम के लिए? सीरिया में कुछ है क्या गरीब मुस्लिम के लिए? ईरान में भी कुछ है क्या गरीब मुस्लिम के लिए? कहाँ पे कुछ नहीं है गरीब मुस्लिम के लिए। गरीब मुस्लिम के लिए हिंदू पार्टी ही काम करेगी एक्चुअली, क्योंकि हमारा जस्टिस फॉर ऑल है। जो राम राज्य मैंने बोला, अगर राम आज भारत में या कहीं सी चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, क्या करेंगे? किसी से इनजस्टिस करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो हमारा बेसिस होना चाहिए द रूल। तो वो हिसाब से चलेगा ये सब एक्चुअली। तो उसमें हम सब पॉपुलेशन का ध्यान रखेंगे और इस्लामिक राज्य तो आने की बात ही नहीं है। अभी देखो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि चाकू तलवार से इस्लामिक राज्य आ जाएगा क्या भारत में? कैसे आएगा भैया? अभी देखो सब PFI को पकड़ लिया सबको, जो रेड किया है 22 स्टेट में और इतनी सारी एजेंसी को हेल्प लेके, ED और सब। और जैसे केरला जैसे स्टेट में जहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस दोनों मिल जाती है, PFI सॉफ्ट है सब PFI के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने CRPF का हेल्प लेके काम किया है और ज़बरदस्त काम किया है। इवन केरला में शौक लग गया उनको कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और सब टॉप से लेके
सब लेवल के लीडर को पकड़ के जेल में डाल दिया। और दूसरे भी पहले रेड में कुछ 105 लोगों को डाला, दूसरी रेड में 250 को डाला। और अभी धीरे धीरे उनका फंडिंग, ये वो पैसा सबको सील करके बंद करके ख़त्म कर देगा, उनकी कमर तोड़ देगी। अब उनको वापस उठने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। फिर उठेंगे, फिर गवर्नमेंट रेड मारेगी। बीजेपी तो 1000 साल के लिए है ना भैया, मारेंगे, करते रहेंगे। इस्लामिक राज्य नहीं आएगा भारत में, भूल जाओ भैया, जो करना है करो, नहीं होगा। ये चाकू छुरी तलवार से इस्लामिक राज्य भारत में नहीं आएगा भैया। इनको अंदाजा नहीं है स्टेट क्या कर सकती है। अभी ये रेड में उनको मालूम पड़ेगा स्टेट का पावर क्या है। स्टेट अगर प्रॉपरली काम करती है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है हमारे ये जो फेडरल स्ट्रक्चर में सब स्टेट की जो पार्टीज है उनकी एक अलग फिलोसफी होती है, उनके चीफ मिनिस्टर की फिलोसफी अलग होती है, पुलिस उसके अंदर आती है, उसकी वजह से गड़बड़ी होती है। उसकी वजह से वो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जो भी वो जो हो रहा है वहाँ पे वायलेंस, उसकी वजह से हो रहा है एक्चुअली। तो ये सब जो हिंदू लोग को बंगाल में 70% के आसपास है हिंदू, तो ग्रुप रीग्रुप करके नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी को जिताते हैं एक्चुअली। और कोई रास्ता नहीं है, सारे इंडिया में सब जितना जहाँ भी जो है वो भी करना पड़ेगा एक्चुअली। और ये जो अभी कश्मीर में भी धीरे धीरे वहाँ पे भी अभी टेरर अटैक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो दूसरे पार्टी सब आएगी उनको धीरे धीरे डेमोक्रेसी समझ में आ जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा सबको एक्चुअली। अभी हिंदू लोग ये मुस्लिम लोग को डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं धीरे धीरे एक्चुअली, सीख जाएंगे। टीवी में भी आप देखो, डिबेट में सब एंकर लोग, बाकी सब पैनलिस्ट, ये सब मुस्लिम जो भी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनको सिखा रहे हैं डेमोक्रेसी एक्चुअली। और कैसी नॉन फोकस, नॉन मुस्लिम और आइडेंटिटी बेस्ड नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, दूसरी टाइप की पॉलिटिक्स कैसी की जा सकती है उसको सिखा रहे हैं एक्चुअली। लेकिन इसको टाइम लगेगा क्योंकि इनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना है नहीं, कोई उनके पास मॉडल ही नहीं है डेमोक्रेसी। एक भारत मॉडल है, उसको लोग डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए, लेकिन नहीं होने वाला है, 1000 साल तक नहीं होने वाला है। और जब ये औरंगजेब के टाइम में नहीं हुआ, बाकी लोग के टाइम में नहीं हुआ, तभी कहाँ से होगा एक्चुअली, इम्पॉसिबल जॉब है। और अभी तो चाकू छुरी और तलवार का टाइम नहीं है एक्चुअली। ये तो जो मिसक्रेंट लोग जो सोच रहे हैं लेके निकल जाते हैं मारने के लिए, इसलिए मैं सेल्फ डिफेंस के लिए बोल रहा हूँ एक्चुअली। मैं क्या बोलूँ अभी बताओ, ये लोग मिसगाइडेड है, इनको दिमाग में इनको भूसा बढ़ गया एक्चुअली। तो ये ऐसा सोचते हैं निकल जाता है चाकू छुरी, और जो अनार्म्ड लोग को मारते रहते हैं, इनोसेंट लोग को मारते रहते हैं एक्चुअली, जो सॉफ्ट टारगेट को मारते रहते हैं एक्चुअली। और फिर सब हिंदू लोग नाराज होते हैं और बोलते हैं अभी क्या करने का भैया, ये जो होगा उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो है ये जो इश्यू है लॉ एंड ऑर्डर का, इसको 20 करोड़ की पब्लिक को सिखाना है एक्चुअली, 20-22 करोड़ की पब्लिक को सिखाना है, ऐसे कलेक्टिव, समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल की बात नहीं है। तो उसका जो रेडिकलाइजेशन यहाँ हो रहा है, ये आइडियाज़ जो आ रहे हैं लीडरशिप लेवल से, वो लीडरशिप लेवल पे टैकल करने का है। तो उसका पहला तरीका है कि ये जो मुस्लिम लोग जो प्रो मुस्लिम और इस्लामिक टाइप के पॉलिटिक्स का, तो उनको पावर नहीं देना है, उनको ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना उनको कोऑपरेटिव बनना देना है। और जो बन जाते हैं उनको कंट्रोल में रखना है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये बीजेपी ठीक से कर रही है। मैंने बीजेपी को बीजेपी का मैं रिव्यू नहीं करूँगा जब तक बीजेपी है, वो सब कुछ अभी समझ रही है। ये कम्युनिस्ट फोर्सेस, इस्लामिक फोर्सेस और फॉरेन का भी जो आता है, अमेरिका में, फॉरेन कंट्रीज में भी है, जो चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है, जो इंडिया को ब्रेक करना चाहते हैं। तो इसको सबको बीजेपी अभी समझ रही है, उसको टैकल कर रही है एक्चुअली। अभी आपको जो अभी सीएए का जो प्रोटेस्ट था, उसमें ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं थे, उसमें पीएफआई का रेनफोर्समेंट था एक्चुअली। ये वो टाइम से सब देख रहे हैं, ये अमित शाह मोदी देख रहे हैं। और ये पूरा इतना टाइम क्यों लगा बीजेपी को इतना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट कर रहे थे एक्चुअली। और सब प्रूफ जमा करके कौन आदमी किधर है, हर एक लेवल का लीडरशिप सबका निकाल के, उसके लिए थोड़ा ऐसा दिखाना चाहिए कि भी हमको मालूम नहीं है, आप काम करो। जो भी ऐसा करते करते उनको बहुत फ्री हैंड दिया, तो लोगों ने ज़्यादा करते हैं कि, तो उसमें जितनी लीडरशिप बाहर आती गई, सबके नाम आते गए, वो सब पूरा डॉक्यूमेंट करके अब रेड मार दिया एक्चुअली। ये हर बार होगा एक्चुअली।
तो थोड़ा जो हिंदू लोग हैं जो सफ़र हो रहे हैं उनको मैं मानता हूँ तकलीफ़ होती है मेंटली, और ये सब जो लोग के घर में मौत हो जाती है और जो भी पसारना होती है, डेफिनेटली दिस इज़ नॉट। लेकिन ये 20 करोड़ लोग को सिखाना पड़ेगा नॉन वायलेंस मीन्स, तो उसके लिए टाइम लगेगा। एक ऐसी साइकिल 10 बार पीएफए के ऊपर हो जाएगी तब पीएफए वाले सब थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, इनको बिठाना पड़ेगा। इससे आपका काम नहीं होने वाला है। या उसके पहले हो सकता है 15-20 साल में इस्लाम भी अभी ये जो क्या बोलते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी चल रहा है, तो बहुत सारे उसमें होने वाला है, घर वापसी होने वाली है। सब आखिर में सबको हिंदू वापस बनना ही पड़ेगा एक्चुअली। पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग हिंदू बनने वाले हैं, ऐसा चल रहा है एक्चुअली। लेकिन ये बहुत ही, और इवन ये सब लोग जो आरएसएस को जो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मोहन भागवत ऐसा कर रहे ये लोग समझ नहीं पा रहे। अरे ऐसी बात नहीं है। इनकी ये जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी और आरएसएस की, इस करेक्ट स्ट्रेटेजी है। ये इस्लाम का जिहाद का रिकग्नाइज नहीं करना, इसको लॉ एंड ऑर्डर में ही रखना है एक्चुअली। और कोई जेनोसाइड की बातें नहीं करनी है एक्चुअली। ये कश्मीर में भी हुआ, कोई बोलता जेनोसाइड डिक्लेयर करो, नहीं करना चाहिए, इसको लॉ एंड ऑर्डर ही रखना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में रखेंगे तो ये जो लोग कर रहे हैं लोकल एक्ट में लोकल लोग ही जुड़े जाते थे। एक बार आपने इसको जिहाद डिक्लेयर कर दिया और इस्लाम का जिहाद रिकग्नाइज किया, उसको हम वो कर देंगे तो बाकी के मुस्लिम लोग भी, मॉडरेट लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे फिर। ये इनका तरीका है एक्चुअली। और वो टर्की ने सीरिया में जो हुआ था ना, जो खिलाफत, वो जो क्या नाम था उसका, सीरिया का जो लीडर था आइसिस का, तो फिर क्या होता था, वो उस खलीफत में कहीं से पूरे वर्ल्ड में कोई भी मुस्लिम उसके साथ ज्वाइन हो जाता था एक्चुअली। पूरे वर्ल्ड से आ जाते थे फाइट करने के लिए। ये बहुत डेंजरस है। कोई भी जगह कभी भी जिहाद को रिकग्नाइज मत करो, उसको लॉ एंड ऑर्डर ही रखो। लॉ एंड ऑर्डर करते करते उसको धीरे धीरे मारते जाओ उसको एक्चुअली, इसको टेरर ही रहने दो एक्चुअली। और बाकी के जो मुस्लिम है जिनको ये लोग रेडिकलाइज करें उनको बचाते रखो, उनको बाकी काम में बिजी रखो, उनको नौकरी दो। और ये इसमें मैं बिल्कुल नहीं मानता, मैं बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम गुड्स, मुस्लिम मर्चेंट्स, मुस्लिम वेंडर्स, मुस्लिम वर्कर्स, मैं बिल्कुल नहीं मानता। उनको बिजी रखो, काम दो उनको। लेकिन जो इलीगल गलत काम करता है उस पर नज़र रखो एक्चुअली। समझ में आया? हाँ, जो स्टेट मशीनरी को करना चाहिए और हमको भी करना चाहिए, ये बात नहीं है, हमको भी करना चाहिए, ये बात नहीं है एक्चुअली, हम कर सकते हैं एक्चुअली। तो ये सब तो टी राजा की तो वही बात हुई, जो कुछ लोग नाराज़ हो रहे कि बीजेपी क्या कर रही है, समझ नहीं में ऐसी बात नहीं है। बीजेपी को भी तेलंगाना जीतना है एक्चुअली। और टी राजा का जो पॉलिटिक्स है वो ऐसा नहीं चल, बीजेपी भी बहुत ऊपर चल गया एक्चुअली। बीजेपी भी ऐसा पार्टी बनना मांगती है कि इट इज़ अपील टू एवरीबॉडी। इसमें मुस्लिम लोग को भी अपनी सिक्योरिटी लगनी चाहिए। तो ये जो प्रो हिंदुत्ववादी, देखो प्रो हिंदुत्व होना अलग बात है, मैं भी प्रो हिंदुत्व हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम की सिक्योरिटी में 100% मानता हूँ, उनकी एम्प्लॉयमेंट में 100% मानता हूँ, उनको स्किल्स देने में 100% मानता हूँ। मेरे जो कोई वो नहीं है, लेकिन एवरी लेवल उनका टैप होना चाहिए। मैं क्यों भैया, IB है, ये सबको हिंदू और मुस्लिम सबको चेक करती है। अभी कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है उसको फोन टैप करो, पकड़ो, जेल में डालो, सब करो, करते ही जाओ उनको। जब सब हिंदू या मुस्लिम जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है उसको मालूम पड़ेगा मेरे को पकड़ कर जेल में डाल देंगे कभी भी, ये लोग बहुत ही शार्प पे पकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा एक्चुअली। भरोसा रखो एक्चुअली। स्टेट बहुत पावरफुल होती है, अगर जो स्टेट फोकस है पॉलिटिकल पावर के साथ में, बहुत पावरफुल है। इम्पॉसिबल है, चाकू चूरी से अब देश नहीं बनते। नहीं तो वो दाऊद ही नहीं बने थे, वो पाकिस्तान जाकर कैसे बैठा हुआ है एक्चुअली, वही नहीं हिंदुस्तान का राजा बन जाता है एक्चुअली। चाकू चूरी बंदूक चलाने में तो बहुत होशियार है, लेकिन उसका मालूम है कि भाई ये चाकू चूरी चुरा के थोड़े पैसे ले सकते हैं, 50 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़, ये पैसे ले सकते हैं। राजा नहीं बन सकता कोई एक्चुअली, कोई राजा नहीं बन सकता एक्चुअली, वो जमाने गए एक्चुअली। और पर्टिकुलरली इन ए सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इम्पॉसिबल जॉब है एक्चुअली। और माया लोग कहाँ सक्सेस हुए, नहीं होंगे, उनको भी खलास कर देंगे, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। वायलेंट मीन्स से इंडिया में कभी कुछ काम नहीं होगा, चाहे इस्लामिक हो, चाहे मायोइस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कुछ भी हो एक्चुअली।
इट विल नेवर सक्सीड इन इंडिया एक्चुअली। और पब्लिक का भी साइक वैसा है, भी इंडियन का जो सिविलाइजेशन एथोस ही ऐसा है, इट डजंट सपोर्ट वायलेंट, इट डजंट सपोर्ट वायलेंट। और ये जो महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस जो हुआ, इट वॉज मिसअंडरस्टूड। ये जो इस्लामिक लोगों ने ये जीना वगैरह ने वो डायरेक्ट एक्शन दे करके उन्होंने जो बना दिया, इट डिड नॉट अंडरस्टैंड इंडिया पॉपुलर एक्चुअली। लेकिन अभी वो लोग पछता रहे ना, अभी क्या पाकिस्तान में क्या हो रहा है, देखो बाढ़ आई, लोग मर के पड़े हुए, कोई गवर्नमेंट उनके गवर्नमेंट को कोई पैसा भी नहीं दे रहा। और इसलिए नहीं दे रहा कि उनको वो सब जानते हैं अगर गवर्नमेंट को पैसा देंगे पब्लिक के पास जाता नहीं है, वो खा जाते हैं, अंदर ही अंदर खा जाता है सब, पब्लिक को तो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ पे एक्चुअली। तो भारत के मुस्लिम का भी यही हाल होगा, अगर इस्लामिक राज्य होगा तो भैया आप लोग खड्डे में जाने वाले हैं, बाढ़ आएगी, आप मर जाएंगे, आपको एक पैसा कोई देने को आएगा नहीं एक्चुअली, एक पैसा कोई देने को नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना आप लोग। तो ये इस्लामिक राज्य भारत में कभी न हो सकता, हुआ तो इसमें किसी का फायदा नहीं होने वाला, बर्बाद हो जाएगा एक्चुअली, खत्म हो जाएगा एक्चुअली। हो सकता है फिर सीरियस सिचुएशन हो जाएगी, बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि हिंदू ऐसा नहीं छोड़ने वाले, नहीं छोड़ेंगे एक्चुअली, ऐसा मानने वाले नहीं है एक्चुअली, क्योंकि उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ये एग्जिस्टेंस का जब कोई थ्रेट करेगा हिंदू का, वो जब पाकिस्तान दे दिया था, कुछ बचा था, लेकिन अभी जो बचा हुआ में भी इस्लामिक करने को जाएगा तो ईजी नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला। आप ट्राई कर लो, हिंदू छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा भी वो धीरे इनकी ये गलतियों से हिंदू जाग रहा है एक्चुअली। ये PFI ने जितने मर्डर किए, देखो मैं जाग गया, क्यों जागा, क्योंकि हिंदू लोग डर रहे थे, तो मैं बोला नहीं डरता हूँ मैं, चलो ये लोगों मैं वीडियो डाल रहा हूँ पब्लिक में, आने दो PFI को मुझे मारने के लिए, आने दो, कोई भी पाकिस्तान से आने दो, अलकायदा को आने दो, किसको भी आने दो, मैं तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, चलो मारो। कितनों को मारोगे? अरे पाकिस्तान वाले ने कितने लोग को मार दिया, कहाँ बना? अभी भी कश्मीर में इस्लामिक रास्ता घोषित डिक्लेयर किया, नहीं कर सकते ना, खाली डरा ही सकते ना, मार ही सकते ना, नहीं होने वाला है, तब तक पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। और हिंदू लोग शांति से बैठे, ये लोग बोलते हैं ना इस्लामिक लोग भी धीरे से काम करते हैं, हम लोग भी धीरे धीरे काम करेंगे, अच्छे से काम करें, हम बैठे रहेंगे। हमने 1000 साल तक इस्लाम नहीं होने दिया भारत में, 800 साल तक, तो आगे पे नहीं होगा, 1000 साल तक नहीं होने देंगे एक्चुअली। देखो जो रिलीजन कहीं फॉलो करते हैं, हमको उसका कोई इश्यू नहीं है, आप फॉलो कर सकते रिलीजन। प्रेयर इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर, इज अप टू यू, बट you on that basis you declare a law, शरिया लॉ इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम, ये हिंदू नहीं होने देगा कभी भी। और ज़माना चला गया अभी, और औरंगजेब का टाइम में भी कहाँ हुआ, कहाँ कितना हो गया, नहीं हुआ एक्चुअली, इतना नहीं हुआ एक्चुअली, नहीं तो अभी 110 करोड़ हिंदू कहाँ से बचते थे एक्चुअली। तो ये राजा की मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी जो BJP को पॉलिटिकली पूरा पैन इंडियन पार्टी बनना है, सबकी सिक्योरिटी चाहता है, तो ये जो ऐसी जो टी राजा सिंह की टाइप की पॉलिटिक्स BJP में एकोमोडेट नहीं होगी। मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको सस्पेंड किया है, और राजा सिंह समझते हैं सब बातों को, सबको समझना चाहिए इस बातों को। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, अगर 110 करोड़ राजा सिंह हो जाएंगे तो ये तन से जुदा नारे का क्या होगा? राजा सिंह क्या बोलता है, जो तलवार लेके हाथ आएगा उसका हाथ में काट दूंगा, मेरा गर्दन तक पहुंच नहीं पाओगे। तो अगर 110 करोड़ ये हो जाएंगे तो फिर स्टेट की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका मालूम पड़ जाएगा भाई हिंदू को मारना आसान नहीं है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब डेमोक्रेटिक मीन्स से जाना पड़ेगा सबको, धीरे धीरे। और BJP और अमित शाह और मोदी जी भी इस तरह काम कर रहे, क्योंकि 22 करोड़ लोगों को ये सिखाना है, उनको प्रोएक्टिवली सिटीजन बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, और उनको ये वायलेंस निकालना है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ऐसा खाली एक भाषण दे दिया भाई ये वेपन्स छोड़ दे। इनको जो भी भड़का रहे, और ये इनके जो लीडर है, खास करके PFI का लीडर है जैसे OIC को, इनको मैसेज जाएगा कि भैया ऐसा इस्लामिक रास्ता नहीं बनने वाला भारत एक्चुअली, ये तलवार चाकू से नहीं होने वाला है एक्चुअली। कितने को मारोगे एक्चुअली, और मारोगे तो भी क्या किस पे राज करोगे फिर एक्चुअली। तो ये धीरे धीरे इसको टाइम लगता है समझने के लिए, क्योंकि क्या होता है, ये सब जो नॉलेज होता है, ये हिंदूज तो सेंचुरी से लेके बैठे हैं, तो इनको तो समझ में आ गया है सब एक्चुअली। अभी इनका तो नया 1400 साल से चल रहा है एक्चुअली,
तो वो जो अर्ली सक्सेस उनका जो हो गया तलवार बेसिस पे कुछ हो गया, तो वो तो अभी, लेकिन इसके बाद में इनका अंदर अंदर कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है एक्चुअली। वो लोग वही टेक्निक आगे लेके जाने का सोच रहे, क्योंकि इनका डिस्कशन भी अंदर अंदर अलाउड ही नहीं है एक्चुअली। किसी भी मुस्लिम को एक दूसरे के साथ डिस्कस करने का अलाउड नहीं। आप देखो ना, कभी टीवी डिबेट में कोई अलग सी बातें करता है तो उसको इमीडिएटली नॉन मुस्लिम बोल देते हैं, वो ऐसा सब बोल डिक्लेयर कर देते हैं। अभी वो सब करने दो। अभी कुछ लोग अभी है, कुछ ऐसी बातें करते हैं, वो बोलता है ठीक है, तो ऐसा धीरे धीरे ज़्यादा होते जाएंगे, फिर 50-50 हो जाएंगे, फिर वो 75 हो जाएंगे। जो कोई लोग नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर, वो सारे 75% नॉन मुस्लिम है, 25 तो बंदे। उन लोग बोले अभी हम लोग क्या करेंगे 25%, धीरे धीरे बन जाएंगे, बंद हो जाएंगे ये लोग। शांति रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। फिर दूसरी स्टोरी है वो अंकिता की, जो अंकिता थे, उसका नाम क्या था, जो झारखंड में एक लड़की को कोई शाहरुख करके लड़के ने पेट्रोल डाल के इसको जला दिया। तो वो इंसिडेंट भी थोड़ा डिस्टर्बिंग इंसिडेंट था। लेकिन अभी मेरा क्या कहने का था कि देखो अभी ये सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। अभी ये जो लड़की का दीपिका, मेरे ख्याल से दीपिका ना ऐसा कुछ था, मैं बाद में फ्लैश कर दूंगा, क्योंकि अंकिता लड़की एक शायद वो उधर का है, वो देहरादून का है एक्चुअली, और देहरादून नहीं है, वो कहीं उत्तराखंड की लड़की है, तो वो तो दूसरी बात है। वो केस तो ऑलरेडी बराबर जा रहा है, सॉल्व हो रहा है एक्चुअली, दामी वगैरह ने एक्शन ले रहे हैं एक्चुअली, उसका भी वो जो डिमोलिश कर दिया वो सब चल रहा है एक्चुअली। और ये जो दीपिका या जो भी थी लड़की, उसका जो हुआ है उसमें एक्चुअली जो झारखंड की लड़की, तो ये जो दीपिका का फादर, मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने ये बेसबॉल बैट बोला, इसके सिवाय ये आपके नेबरहुड में सबको हेलो करते रहो। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अभी नेबरहुड में सबको मिलते रहता हूँ, मेरे बिल्डिंग के लोग, नेबरहुड में जितनी दुकान है सबको मैं मिलते रहता हूँ, और उनका सबको मिल के मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है। और मैंने बोला है कि जब भी कुछ तकलीफ़ है, कहीं पुलिस स्टेशन जाना है, कुछ करना है, तो आप मेरे को बोलो, हम साथ में जाएंगे पुलिस स्टेशन। तो ये एक करना पड़ेगा। ये हिंदू लोग को क्या है, अकेले जब, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे इलीगल काम होते हैं, और वो ज़्यादा करके इलीगल काम ये मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा करते हैं वो लोग। हिंदू भी करते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम में ज़्यादा करके होते हैं ज़्यादा करने वाले। तो ये जो मिसक्रेंट लोग होते हैं ना, वो उनको थ्रू जाते हैं, और वो लोग बाद में पुलिस स्टेशन में बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोअर लेवल का ऑफिसर होता है SHO लेवल का, वो तो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो फिर वो FIR वगैरह नहीं लिखता है। ये सब होता रहता है, ये करप्शन तो है, पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है, मैं मानता हूँ। वो थोड़ा पैसा देना सब चलते रहता है एक्चुअली, तो उसकी वजह से थोड़ा ये चल रहा है। तो उसके लिए आपको SHO के ऊपर भी प्रेशर करने के लिए थोड़े वेल मीनिंग लोग जो हिंदू सिटीजन्स होते हैं, वो 10, 15, 20 जितने जमा कर साथ में जाके पैसा करना चाहिए। या आपको अगर ऐसे अगर फ्रेंड्स ना हो, तो फिर बजरंग दल या BHP इन लोग को भी कांटेक्ट करके जाके ये करना चाहिए, और सबको हेलो हाय बोल के एक दूसरे को पहचान करके सब व्हाट्सअप नंबर लेके एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना सकते हैं। उसमें डाल दो कभी मैं तकलीफ में हूँ और मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है, ये काम है, तो आप जरा मेरे को, हम लोग कहीं मिलते हैं, साथ में जाते हैं, ऐसा हो सकता है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली नेक्स्ट लेवल का करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे हिंदू को मैंने देखा है, ये आपका इस मसला है, आप देख लो, ये बहुत हो रहा है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, हिंदू अभी बहुत सेल्फिश चल रहा है एक्चुअली। वो क्या सोच रहा है कि भी मेरा फैमिली का ध्यान रखना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरा काम धंधा करना है, मैं और ये तो इसका प्रॉब्लम है, वो देख लेगा। और ज़्यादा करके एक दूसरे को सस्पिशियस से देखते कि ये कुछ गलत काम करता होगा, इसलिए इसका प्रॉब्लम होगा। लेकिन ये एटीट्यूड को अभी थोड़ा इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक दूसरे को मिलिए, थोड़ा जानिए, और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। हो सकता है कल आप भी वही सिचुएशन में जाएंगे, आपको भी वही सिचुएशन आएगी, आपको भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपकी भी FIR को लिखेगा नहीं। तो यही जो 10, 15, 20, 25, 30 वेल मीनिंग सिटीजन जो जाएंगे, या कभी लड़के के माँ बाप के पास जाए, पुलिस के पास नहीं, लड़के के माँ बाप के पास जा सकते हैं, और लड़के के माँ बाप का बोल सकते हैं, देखो आपका बेटा ये सब मेरी लड़की को परेशान कर रहे हैं, आप इसको संभालो, नहीं तो हम तो एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ पुलिस में जाएंगे और कंप्लेन करेंगे, और इसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। और फिर भी नहीं मानते, तो फिर देखो ये बजरंग दल BHP सब मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉलो कराना थ्रू पुलिस, थ्रू स्टेट, ये प्रेशर करना पड़ेगा हिंदू लोग को, ये मस्ट है एक्चुअली।
तो वो बातें हो गई। फिर दूसरी बात, अभी जो पीएफआई का जो हुआ, अभी पीएफआई का एक्शन जो होगा, ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है एक्चुअली, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मेरा कहने का ये बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेट मशीनरी बहुत पावरफुल होती है। ये इस्लामिक लोग को आइडिया नहीं है। अभी तो देखो ड्रोन आ रहे, ड्रोन अटैक आ रहे। अभी देखो ये मुस्लिम लोग सोचे हम तलवार से कर देंगे, नहीं होगा एक्चुअली। पूरा नेबरहुड एरिया को डिस्टर्ब एरिया मान के हेलीकॉप्टर से स्कैनिंग करके, ड्रोन से बंदूक छोड़ के मार सकते हैं, लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। ये टेररिस्ट की तरह एक्टिविटी ये सभी कश्मीर में हो रहा है, पूरा कहीं भी हो सकता है एक्चुअली। ऐसा भी हमारा आर्मी 2.5 फ्रंट के लिए रेडी है। हाफ फ्रंट में ऑर्डर आ जाएगा तो हाफ फ्रंट संभाल लेंगे एक्चुअली। ये किसी को गलत फहमी होनी नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, लेकिन वो मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर कल्चरल एथोस, वो हिंदूज का वोट उसको लेना पड़ेगा, उसको वो हिसाब से मिक्स होना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, तब होगा एक्चुअली। लेकिन तलवार चाकू के जोर से नहीं होने वाला है। 1000 साल तक नहीं होगा, 10,000 साल तक नहीं होगा। लिख के रखो, आप लिख के रखो एक्चुअली, नहीं होगा एक्चुअली। क्योंकि ये गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसा जब करते जाएंगे हिंदू को जगाते जा रहे हैं, और हिंदू लोग जागेंगे तो उसमें पॉपुलेशन इंक्रीज का भी आ जाएगा एक टाइम पे। अभी हिंदू का रेशियो पॉपुलेशन 1.9 है ना, और मुस्लिम का 2.34 है। लेकिन गलतियाँ होगी तो ये भी 1.93 तक चला जाएगा। हिंदू बढ़ा देंगे अपना बच्चा का पॉपुलेशन टाइम, ये सब कुछ भी करेगा ये हिंदू एक्चुअली। आपके गलतियों की वजह से सब चेंज होते जाएगा एक्चुअली। तो मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हूँ एक्चुअली। मैं तो ये लास्ट पॉलिटिकल वीडियो में डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप बीजेपी को वोट दो। और अभी ये कुछ एकजुट पार्टी को जम्मू में कोई है, कोई अंकुर शर्मा करके वो कर रहा है, लेकिन देखो उसकी बातें सुनो, इज़ वेरी न्यू पर्सन एक्चुअली। और उसको अभी ये सब इस्लामी का पूरा आइडिया, कम्युनिस्ट कैसा है, एक नेशनल लेवल में उसको आइडिया नहीं। उसने कश्मीर में कुछ काम किया है, वो कश्मीर में अपने पार्टी को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन ऑल इंडिया लेवल में मैं ऐसे ही समझता हूँ उसका कुछ काम है एक्चुअली। क्योंकि ये सब इस्लामी कम्युनिस्ट, ये बहुत ही ब्रेक इंडिया फोर्सेस बहुत पावरफुल है। ये अंकुर शर्मा की बात नहीं है बस की समझना सब। और वो उसके कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे, बातें कर रहे, मैं करो, मैं मना नहीं करो, उसको काम करने दो। लेकिन जब तक एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जो सब इश्यूज़ को समझ सकता है, जो इस्लामिस्ट वायलेंस को और कम्युनिस्ट वायलेंस को और पूरा अमेरिकन, चाइनीज़, पाकिस्तानी एजेंडा को उनको टैकल नहीं कर सकता है, तब तक मेरा वोट नहीं जाएगा उनके लिए। ये मेरा पक्का है। तो ये थोड़ा ये समझ लो आप लोग। तो अभी पीएफआई पे भी एक्शन तो हो गया है, अच्छा एक्शन हो गया है। तो अभी ये मेरा वीडियो लास्ट है, मैं पॉलिटिकल, इसके बाद में अभी सब मैं जो सनातन की राजाओं की और जो मतलब उनकी बातें करूँगा, ये वही शौर्य लाने के लिए, हिम्मत लाने के लिए। और एक ही बात है, मरने के लिए रेडी हो जाओ भैया। देखो अभी मैं मरने के लिए रेडी हूँ, मेरे सामने कोई आएगा, चलो मैं मानता हूँ। लेकिन जब दोनों मरने के लिए रेडी होते हैं ना भैया, मरने मारने के लिए, तो है ना वॉर है ना, इतना इजी नहीं है किसी को भी। हाँ, सामने वालों को भी लगता है भी ये मरने को लिए रेडी है, तो ये जब ये सेल्फ डिफेंस करेगा तो मेरे को भी हानि पहुँच सकती है। ये थोड़ा प्रिपरेशन हो जाता है सामने वाले का। तो अगर 110 करोड़ हिंदू इस तरह प्रिपेयर रहेगा तो ये सब डर निकल जाएगा। फिर ये जो भी बीजेपी कर रही है, अच्छा कर रही है। देखो मुस्लिम पॉपुलेशन को आइसोलेट नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, और उनका सोशल बॉयकॉट या ये सब नहीं कर सकते। और ये एक्चुअली क्या है, ये मूवमेंट जाने वाला है। देखो मेरे को इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम नहीं चलेगा भैया, वो आइडिया रिडेंडेंट हो गया। मैंने कोई भी कहीं भी पॉलिटिकल इस्लाम में किसी भी गरीब को कुछ लोअर लेवल का कुछ काम करते हुए किसी को देखा ही नहीं है एक्चुअली। अफगानिस्तान में भी क्या हो रहा है, इंडिया ज़बरदस्ती हेल्प कर रहा है, उनकी पब्लिक को ज़बरदस्ती हेल्प पहुंचाना पड़ रहा है। क्योंकि ये हमारा जो हृदय है हिंदू का, वो ऐसा है ना, इंडियन गवर्नमेंट और हिंदू का जो हृदय ऐसा है, वो पीपल ओरिएंटेड है, पीपल फोकस है। वो मुस्लिम रहेगा, दूसरा कंट्री का भी रहेगा तो हेल्प करे, लेकिन पाकिस्तान में नहीं करे। क्यों? तो पाकिस्तान मांग भी नहीं रहा है एक्चुअली हेल्प। उनको बोलने को भी देखो शर्म आती है। देखो ये अगर आप वो इंडियन मुस्लिम भाई लोग, अगर आप इसको इस्लामिक ब्रदर, ये पीएफआई वाले आपके लिए हेल्प मांगने भी कहीं नहीं जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे ये लोग। आपके लिए समझ के करना है सब, सोच समझ के। मुझे मालूम है आप लोग सेंसिबल लोग हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत जो वहाँ जा रहे हैं ना, वो दे आर फॉर्डर इन दिस
एक बड़ी जिहाद में खाली फॉर्डर है, देखो टेररिस्ट बेचारा पाकिस्तान साथ, उसकी क्या हालत है, उसको मरना ही है एक्चुअली। मैं तो ऐसा भी सुनता हूँ कि उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स को बंदी बना कर रखते हैं IS है कि, और उसको बोलते हैं अगर तुम नहीं करेगा वायलेंस तो हम इसको मार देंगे, ऐसा भी चल रहा है एक्चुअली। ये क्या तरीका है एक्चुअली, ये क्या तरीका है एक्चुअली? ये आइडियोलॉजी कभी पास नहीं हो सकती, ये फेल्ड है एक्चुअली, इसका टाइम चला गया एक्चुअली। तो जल्दी जितना समझ जाएंगे हमारे मुस्लिम भाई भारत के उतना अच्छा है, नहीं तो सबको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, हम लोग भी पे करेंगे, आप भी पे करेंगे, और जो पे करने के बाद में समझ में आ जाएगा, बैठना पड़ेगा और डेमोक्रेटिक वे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हर हर महादेव, फिर मिलेंगे जब मिलेंगे, बाय बाय।